Hey everyone, welcome to Newsbeat. Let's talk about युविका एंड प्रिंस नरला। युविका जब हॉस्पिटल में थी एंड बच्चे का डिलीवरी होने वाला था तो ये बात युविका ने प्रिंस से छुपाने का क्यों ट्राई किया। अभी जिन्हें नहीं पता, युविका बीच में प्रेग्नेंट थी एंड उस फेज में ऑब्वियसली वो अपने मॉम के पास गई रहने के लिए एंड वहाँ पे व्लॉग्स भी बना रही थी। देन उसका डिलीवरी हुआ एंड आफ्टर डिलीवरी फिर से उसके व्लॉग्स देखने मिले। बट ये पॉइंट पे लोग सवाल उठाने लगे कि प्रिंस नरला क्यों नहीं दिख रहे उसके व्लॉग्स में, वो कहाँ पे है, क्या वो अपनी जिम्मेदारी नहीं उठा रहे, युविका को क्या अपने मॉम के घर में उन्होंने छोड़ दिया है। इन अ वे यहाँ पे ना प्रिंस वॉज गेटिंग हेट बिकॉज ये अजम्पशंस बनाए जा रहे थे दैट वो मोस्टली अपने बच्चे के लिए अवेलेबल नहीं है। इसके बाद प्रिंस की तरफ से क्लैरिफिकेशन आया जहाँ पे डायरेक्टली दो उसने युविका के अगेंस्ट कुछ बोला नहीं, बट ऐसे कुछ पॉइंट्स पुट फोर्थ किए जिससे दिख रहा था कि वो हर्ट है। जैसे कि प्रिंस ने बताया दैट डिलीवरी हो रहा है, इसके बारे में उसे किसी और से समझा था, यानी कि युविका ने उसे नहीं बताया एंड भाग भाग के वो हॉस्पिटल गया है। एंड जब उसने पूछा कि क्यों नहीं बताया गया था उसको, तब युविका एंड शायद उसके फैमिली का ये कहना था दैट दे वांटेड टू सरप्राइज प्रिंस। तो ये पॉइंट पे प्रिंस का रिएक्शन ऐसा था कि ये कैसा सरप्राइज है। पहले तो जब बेबी हो रहा था मुझे पता नहीं था, मैं पुणे में ऑडिशन शूट पे था। सडनली मेरे को किसी से पता लगा कि आज डिलीवरी है। पता नहीं मेरे लिए कैसा सरप्राइज था, मुझे पता नहीं सरप्राइज रखा हुआ है कि बेबी करके दिखाएंगे, मुझे बड़ा अजीब सा लगा। इवन प्रिंस के मॉम डैड को एंड मोमेंट पे समझा था कि जल्दी डिलीवरी होने वाली है एंड बहुत रश करके वो भी वहाँ पे पहुंचे थे। प्रिंस का कहना था कि उसके पेरेंट्स का एज हो गया है तो ऐसे सब वो फटाफट नहीं कर सकते, स्टिल उन्होंने किया। फिर बच्चे की डिलीवरी के बाद प्रिंस के पेरेंट्स का कहना था कि वो घर पे रुक जाते हैं क्योंकि उनको युविका का ख्याल रखना है एंड उसकी मदद भी हो जाएगी। पर युविका को प्रिंस के साथ घर पे नहीं जाना था, उसे अपने यानी कि अपनी मॉम के घर पे जाना था एंड प्रिंस वॉज ओके विद इट। प्रिंस ने ये भी बताया कि उसके जो पेरेंट्स थे ना वो अकेले घर में रह रहे थे एंड उन्होंने सारे घर का ध्यान रखा। इवन वो लोग बीमार थे, स्टिल उन्होंने सब ऑर्गेनाइज करके रखा सो दैट युविका जब रिटर्न आएगी ना तब उसे इशू ना हो। जगह लगाई है, ये कलर एक जगह लगा रही हैं, ये पेंटिंग की है, इसकी शर्ट जो डालता है, सांस नहीं आ रहा, रात को सारी रात सोई नहीं हूँ, खांसी रही। एंड कई दिन तक अकेले वो रहे बट उसके बाद उनको भी लगा कि कितने और दिन वो अकेले रहेंगे। इस वजह से ये सोच के प्रिंस के पेरेंट्स वापस चले गए एंड जैसे ही वो वापस गए उसके बाद युविका ने प्रिंस को बोला कि वो भी रिटर्न आने के लिए रेडी है घर पे। तो इनमें ये नरेशन से ऐसा लग रहा था कि प्रिंस हिंट कर रहा है कि युविका उसके पेरेंट्स को अवॉइड कर रही थी। मेरी मम्मा 10 बार बोल चुके थे कि हमें आना है, युविका का ध्यान रखना है, बता हम कब आए। बेचारों ने 5 बार बैग पैक किए, पैक ही रह गया। पूछा, युविका बोल देती थी मेरे फोन से कि नहीं मम्मा अभी मत आना अभी। प्लस प्रिंस ने एक रिचुअल के बारे में बताया जो न्यूबॉर्न बेबी के लिए होता है अराउंड 21 डेज में। पर उस फेज में ना प्रिंस बीमार पड़ गया एंड ही वाज लाइक कि उसे बच्चे को रिस्क में नहीं डालना एंड इस वजह से युविका को उसने बोला कि अभी घर पे मत आओ, थोड़ा पोस्टपोन करते हैं इसको। जिस पे युविका ने इनिशियली हाँ बोला बट बाद में प्रिंस को समझा कि पूजा वगैरह हो गया है। उन्होंने बोला ठीक है फिर हम पूजा नहीं करा रहे, हम आ रहे हैं। बट फिर मुझे देखा मैंने वो पूजा भी हो गई है, सब कुछ हो गया है, तो मैं शॉक था थोड़ा सा कि भाई ये क्या हो रहा है। इनडायरेक्टली उनकी बातों से ऐसा लग रहा था दैट उन्हें युविका का जो बिहेवियर है ना वो अजीब लग रहा है। एक तो डिलीवरी के बारे में प्रिंस को ना बताना, देन प्रिंस के पेरेंट्स को इग्नोर करना, देन प्रिंस के बिना पूजा वगैरह कर लेना। प्लस प्रिंस ने यह भी क्लियर किया कि युविका के व्लॉग्स में जो लिखा जा रहा है कि प्रिंस अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा एंड वो किधर है ये वक्त में, वो काम कर रहा है एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा रहा है। जस्ट दैट वो व्लॉग्स में नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि उसको इतनी सारी पर्सनल चीजें अपनी वहाँ पे नहीं डालनी। एंड इवन युविका जो है वो कुछ वक्त से खुद के घर पे है, अपने मर्जी से थोड़े वक्त वो रहना चाहती थी वहाँ पे एंड प्रिंस को इससे प्रॉब्लम नहीं था बिकॉज ही वांटेड हर टू बी कंफर्टेबल। एंड प्रिंस का साइड जब सामने आया ना उसके बाद कॉमेंट्स में लोग लिखने लगे प्रिंस यू डिड द राइट थिंग बिकॉज युविका इज नॉट टेकिंग स्टैंड फॉर यू एंड योर फैमिली। युविका के व्लॉग से कुछ और ही शो होता है। बहुत अच्छा किया प्रिंस ने व्लॉग बना के, इसकी जरूरत थी। युविका इज प्लेइंग विक्टिम कार्ड, दैट्स इट। प्रिंस मोर पावर टू यू, लॉट्स ऑफ लव, ब्लेसिंग टू योर पेरेंट्स। देन कुछ लोग ना युविका को डिफेंड करते हुए ये भी लिख रहे थे जस्ट उसने बच्चे को जन्म दिया है एंड पोस्टपार्टम डिप्रेशंस मेक यू टेक रॉन्ग डिसीजंस, जस्ट स्टे काम एंड डिसाइड थिंग्स लेटर। तो इनिशियली जो हेट प्रिंस को मिल रहा था ना वो शिफ्ट हो गया युविका की तरफ। युविका ने डायरेक्टली इस चीज को एड्रेस नहीं किया पर एक वीडियो देखने मिला युविका की तरफ से जिसका टाइटल था डिग्निटी इज मोर इम्पोर्टेंट एंड फोकस ऑन पॉजिटिविटी। तो सीम्स लाइक प्रिंस एंड युविका जो है ना वो एक दूसरे को व्लॉग्स वाया मैसेजेस दे रहे हैं इनडायरेक्टली एंड इवन कहीं ना ब्लेम शिफ्ट करने का ट्राई कर रहे हैं क्योंकि जब युविका के पेज पे प्रिंस को हेट मिल रहा था तो युविका ने उसको डिफेंड करते हुए कुछ नहीं बोला। सेम गोज फॉर प्रिंस। प्रिंस के पेज पे जब युविका के अगेंस्ट लिखा गया तब इस पे इसने कुछ नहीं बोला। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि प्रिंस ने युविका के बारे में जो भी बोला है इस पे आपका क्या कहना है। एंड इफ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।